तो बच्चों ये है हमारा क्लास 12th इकोनॉमिक्स। जो भी बच्चे आर्ट्स का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो उन सभी बच्चों को आर्ट्स में देखिए बहुत सी दिक्कत आ रही है कि कौन कौन से सवाल मॉडल सेट से इंपॉर्टेंट है वो करने हैं, कौन सा नहीं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टर्म 2 के देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो करवा दूंगा और आपको नेक्स्ट दिन में टर्म 1 से जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्लस एक्स्ट्रा कुछ एमसीक्यू करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले। ठीक है, तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना बस। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स एकदम पूछा जाएगा बच्चों। बहुत बेहतरीन सवाल है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था और साथ ही साथ बच्चों कि इसका सबसे पहले मुख्यालय यानी किस जगह स्थापित हुआ था ये हमें बताना, ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स आया हुआ सवाल है, एकदम आपको करके जाना है। न्यूमेरिकल वाला सवाल कि एमपीसी का मान अगर 0.3 और एमपीएस निकालना है तो याद रखिए कभी भी एमपीसी और बच्चों एमपीएस का मान क्या होता है, एक होता है। अगर एक 0.3 दिया हुआ तो दूसरा निकालने के लिए 0.1 से माइनस कर देंगे, इसका जो आंसर निकलेगा बच्चों 0.7 निकलेगा। ठीक है, अगला है बच्चों क्लोज्ड इकोनॉमी, ये छोड़ सकते हैं, ये सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला सवाल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। कमर्शियल बैंक और बच्चों ये सवाल तो पूछा ही जाएगा, कमर्शियल बैंक के 3 विशेषताओं लिखिए, ये सवाल अच्छा सवाल है। ठीक है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि क्या होता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल टिक करिएगा आप लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कि राजस्व लेखा यानी रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। देखिए नेशनल इनकम की एक्सप्लेन प्रोडक्ट मेथड यानी प्रोडक्ट मेथड के द्वारा क्या करना है, हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, ये हमें पूरा एक्सप्लेन करना है, ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये क्वेश्चन नंबर 16 जो न्यूमेरिकल है वो एकदम बना के चाहिएगा, मैं बता देता हूँ एग्जाम में एक सवाल न्यूमेरिकल का उठ के आपके पास जरूर आएगा, इसलिए न्यूमेरिकल वाले सवाल को एकदम छोड़ना नहीं बच्चों। ये वाला सवाल बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द अल्टरनेटिव मेजर ऑफ सप्लाई ऑफ मनी पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों को परिभाषित करिए और यहाँ पे मुद्रा की पूर्ति से क्या तात्पर्य है, ये 18 नंबर सवाल बच्चों कर लीजिएगा। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। चलिए अब मॉडल सेट पेपर 2 से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताता हूँ जो आपको करके जाने एग्जाम के लिए। देखिए अगला सवाल बच्चों टिक करिएगा आप लोग, नेशनल इनकम एकदम पूछा जाएगा, CRR यानी आप कह सकते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और अब बच्चों आपको जीडीपी और जीएनपी का डेफिनेशन ये करके जाना है। गवर्नमेंट बजट क्या होता है एकदम करके जाना है। राजस्व प्राप्ति क्या होता है ये भी करके जाना है। ये जो एग्रीगेट डिमांड आया हुआ सवाल है एकदम करके जाइए ये सब सवाल, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला सवाल आप इसमें से करिएगा बच्चों कि डिस्क्राइब एनी वन डीमेरिट ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ यानी वस्तु बिना प्रणाली में किसी एक दोस्त का क्या करना है, वर्णन करना है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर टिक करिएगा आप लोग लॉग आंसर में, वास्तविक प्रभाव और मौद्रिक प्रभाव में क्या अंतर होता है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन 16 न्यूमेरिकल बनाइएगा एकदम, ये बनाने वाला सवाल है। ठीक है, अगला कमर्शियल बैंक और बच्चों सेंट्रल बैंक में क्या अंतर होता है, और ये सवाल कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी, ये सवाल भी आपको करके जाने। ठीक है, तो ये मॉडल सेट पेपर से कुछ सवाल थे जो आपको एग्जाम में करके जाने। अब चलिए मॉडल सेट पेपर 3 से कुछ सवाल को हम टिक करते हैं। अगला सवाल बच्चों, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स यानी आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों में काम देगा, इसीलिए ये भी टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 यानी नेम द 3 मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय मापने की किन्हीं 3 विधियों का हमें उल्लेख करना है, और इसमें से बच्चों आपका ये ऑब्जेक्टिव बनेगा कि 4 ऑप्शन दिए पूछेगा इसमें कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मनी का डेफिनेशन एकदम कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अगला बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिसीव या फिर पूंजीगत प्राप्ति से क्या समझते हैं, ये भी टिक कर लीजिएगा अच्छे सवाल में। ठीक है, अगला टिक करिएगा बच्चों ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार अधिक्य और व्यापार में घाटा, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आवश्यकता के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। देखिए ये सारे के सारे आपके जो एग्जाम के सॉल्यूशन मॉडल से सॉल्यूशन है वो मैंने आपको इंग्लिश में करवाए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ आपको सारा कंप्लीट किया, वहाँ से आप इंग्लिश का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगला बच्चों ये वाला सवाल आया हुआ है और अच्छा सवाल है, व्हाट इज पब्लिक गुड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट गुड। ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल बच्चों आप लोग टिक करिएगा लॉन्ग आंसर में, जीडीपी वाला तो बोला ही था कि बच्चों कब करना है, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, डेप्रिसिएशन हो, कंज्यूमर गुड, इन सवालों को एकदम करके जाइएगा। देखिए ये सवाल न्यूमेरिकल बना लीजिएगा एकदम अच्छे से, क्योंकि आपने बनाया होगा, प्रैक्टिस तो क्या ही होगा। अगला बच्चों टिक करिएगा बच्चों मल्टीप्लायर, ये सवाल भी इसे भी टिक कर लीजिए क्योंकि ये आया हुआ सवाल है, तो एक बार देख लीजिएगा सारे सवाल। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा मॉडल सेट पर खत्म होता है। अब हम लोग मॉडल सेट पर 4 की ओर बढ़ेंगे, उसमें जो सवाल आपसे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हम उनको टिक करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग टिक करते हैं मॉडल सेट पर 4 के सवालों को। देखिए ये है मॉडल सेट पेपर 4 बच्चों, इसमें से आप पहले टिक करिएगा इंपॉर्टेंट सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सॉरी ये हम लोग पहले बच्चों लॉन्ग आंसर मांगे, हमें शॉर्ट आंसर में जाना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर मारते हैं। देखिए ये सवाल
कि इन्वेस्टमेंट बच्चों ये टिक कर लीजिए, बार बार मॉडल सेट में आया हुआ है। जीडीपी और जीएनपी का अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको टिक करिएगा। फिर बच्चों एमपीसी का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो एमपीएस का वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए, क्योंकि दोनों का वैल्यू बच्चों क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर बच्चों विदेश निवेश आप क्या समझते हैं, ये भी सवाल महत्वपूर्ण आपके बच्चों एग्जाम के संबंधित, तो टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल बच्चों देखिए, एक कथन वाला सवाल जरूर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो आप लोग बच्चों एक कथन वाला सवाल टिक ही कर लीजिए। मुद्रा को लेख की इकाई क्यों कहा जाता है, ये सवाल भी। ठीक है, और यहाँ से बच्चों गवर्नमेंट बजट यानी जो सरकार का देखिए जो बजट आता है उसका क्या क्या उद्देश्य होता है, ये हमें बताना, ये भी बेहतरीन सवाल है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग वाला में आपको एक नेट इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेंट्री, बाकी ब्याज आप खुद से लिख लीजिएगा कि ब्याज क्या होता है क्या नहीं होता है। राष्ट्रीय आय मापन की व्यय विधि का वर्णन कीजिए, मतलब एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। बैंक रेट क्या होता है बच्चों, बैंक जो दर लगाता है वो क्या होता है, और बैंक रेट बच्चों मनी सरप्लस को, मनी सप्लाई को कैसे इफेक्ट करता है, ये पूछा हुआ सवाल है और इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल तो मैंने आपको बार बार बोला कि जितने मॉडल सेट में न्यूमेरिकल वो करके जाने हैं, एकदम करके जाने हैं, और जितने सवाल ग्राफ वाले वो भी आपको देखते जाने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम मॉडल सेट 5 की ओर बढ़ते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट सवालों टिक कर लेते हैं। ये है बच्चों हमारा मॉडल सेट पेपर 5। देखिए, ये सारे के सारे आंसर मैंने आपको करवाए हैं, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि व्यर्थ में देखिए मेरा भी समय बर्बाद है। इससे अच्छा मैं आप सभी बच्चों को किसी और आपका एग्जाम, जिस भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आने वाला उसका आपको इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, तो उसके लिए आपको फायदा होगा। ठीक है, तो इसमें टिक करिएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि हु रॉट द बुक नेम्ड द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, अगला सवाल टिक करिएगा, राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। फिर टैक्स का टिक कर लीजिएगा, कर की परिभाषा दीजिए, तो ये भी अच्छा सवाल, इसको टिक कर लीजिएगा। अगला टिक करिए बच्चों, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्ट मल्टीप्लाई, ये भी अच्छा सवाल है। डेवल्यूशन, ये भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा बच्चों सेक्शन कंप्लीट होता है। सेक्शन बी में बच्चों टिक करिएगा कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला बच्चों आप लोग टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर 13, ये आया हुआ सवाल है एग्जाम में साइंस और कॉमर्स वालों में कि पब्लिक गुड्स आर सप्लाइड ओनली बाय द गवर्नमेंट, सार्वजनिक वस्तुओं की पूर्ति सरकार के द्वारा ही क्यों की जाती है। ठीक है, और बच्चों ये टिक करिएगा अगला सवाल हमारा लॉन्ग आंसर टाइप में कि एक्सप्लेन टू सेक्टर मॉडल और सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय के बढ़ते प्रवाह के 2 क्षेत्रीय मॉडल क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, अगला सेंट्रल बैंक का क्या 2 कार्य है, ये हमें व्याख्या करना है, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल आपके एग्जाम पूछा जाएगा। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, यानी बच्चों मांग जमा और आवधिक जमा के बीच में अंतर स्पष्ट करना है, और डिमांड डिपॉजिट को बच्चों क्यों कहा जाता है मनी के रूप में, ये हम बताना है। तो ये सारे के सारे सवाल जो आपको करवा दिए गए बच्चों, ये मॉडल सेट पेपर 5 में थे। तो मॉडल सेट पेपर 5 से बच्चों आपसे बच्चों इतना सवाल करके जाना है। बाकी जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव में करवाऊंगा टर्म 1 का, वो भी कर लीजिएगा, और एक्स्ट्रा कुछ करवा दूंगा जो आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एमसीक्यू में। तो इतना कर लीजिए बच्चों, आपका आर्ट्स वाले जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, उनका अच्छे से अच्छे मार्क्स उठ जाएगा, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, क्या जाकर चेक कर लीजिएगा कि सब्जेक्टिव वाला में बच्चों और ऑब्जेक्टिव जितने सवाल बताया था मैंने आपको एग्जाम में, उतने ही सवाल कितने कितने आए हैं कितने नहीं। ठीक है, तो फिलहाल आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। जैसे एग्जाम देख के आइएगा, आपका क्वेश्चन पेपर भेजिएगा, ताकि आप सभी बच्चों को जल्द से जल्द आपको आंसर की मिल सके, वरना आप सोच लीजिए कि आंसर की कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको तो आंसर चेक करना है, कैसे चेक करिए बताइए। इसलिए आप सभी बच्चे जो भी है आर्ट्स बैकग्राउंड से, वो अपना क्वेश्चन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम को लिंक मिलेगा, वहाँ पर भेज दीजिएगा, ताकि आप सभी बच्चों को अपना आंसर की मिल जाए, ताकि चेक कर लीजिएगा कितना सवाल आपका सही रहा, कितना सवाल गलत। ठीक है, तो चलिए मिलता है अपने अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों को लाइक कर, वीडियो अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।